अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम तज़किरा करेंगे लीव रूल्स 1981 का, कि इसके अंदर किसी सरकारी मुलाजिम को साल के अंदर कितनी कैजुअल लीव्स इत्तफ़ाक़िया छुट्टियां मिल सकती हैं और उसका जो लीव अकाउंट होता है उसके अंदर वो कितनी अर्नड लीव्स यानी इस्तेहकाकिया छुट्टियां गेन करता है और कितनी कंज्यूम कर सकता है। तो इस हवाले से हम तफसील से ये रूल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है कैजुअल लीव। हम जानते हैं कि जो इत्तेफाकिया छुट्टियां होती हैं वो साल में 25 होती हैं और किसी एक वक्त में अगर किसी सरकारी मुलाजिम को चाहिए तो वो 10 दिन ही दी जा सकती हैं, 10 से ऊपर नहीं दी जा सकती। हाँ, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर उसके पास केस जाए तो वो 15 दिन तक भी कैजुअल लीव एक वक्त में दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि महीने में आदमी 1 या 2 छुट्टियां ले, ताकि वो भी ज़रूरत के तहत इत्तफाकिया तौर पे, ताकि साल के 12 महीनों में 25 छुट्टियां आदमी इस तरह कंज्यूम कर सकता है। और उसके बाद जो लीव्स आती हैं वो अर्न लीव्स हैं, इसे हम इस्तेहकाकिया छुट्टियां कहते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि ये हमें 48 डेज़ यानी जो नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, समर वैकेशंस नहीं होती, उनके लीव अकाउंट में 48 छुट्टियां साल की ऐड होती हैं। और जो वोकेशनल डिपार्टमेंट है यानी जहाँ समर वैकेशंस होती हैं, जैसे टीचर हजरात हैं, इनके लिए साल की सिर्फ 12 छुट्टियाँ होती हैं जो इनके लीव अकाउंट में ऐड होती हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये इस्तेहकाकिया छुट्टियाँ कंज्यूम कैसे होती हैं। तो उसके लिए है कि मैक्सिमम जो फुल पे अर्नड लीव यानी इस्तेहकाकिया छुट्टियाँ ली जा सकती हैं वो मैक्सिमम 120 डेज़ एक वक्त में ली जा सकती हैं। 120 दिन से ऊपर अर्नड लीव ऑन फुल पे यानी पूरी तनख्वाह के साथ जो इस्तेहकाकिया छुट्टियाँ हैं, इससे 120 दिन से ऊपर हम नहीं ले सकते। हाँ, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट साथ हो यानी मेडिकल फैसिलिटी हासिल करने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो तब इसको 180 डेज़ के लिए लिया जा सकता है। तो उसके बाद ये है कि जो नेक्स्ट छुट्टियां हैं वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसके लिए जो लीव रूल्स 1981 का जो सबसे अहम रूल है वो रूल 9 है, जिसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की सर्विस 10 साल से ज़्यादा है तो वो EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे वो 5 साल तक के लिए ले सकता है, अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स यानी 5 साल तक की उसको छुट्टी ली जा सकती है। लेकिन अगर किसी सरकारी मुलाजिम की सर्विस 10 साल से कम है, 2 साल है, 4 साल है या 6 साल उसकी सर्विस है, तो उसको 2 साल तक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसे हम EOL विदाउट पे कहते हैं वो उसको मिल सकती है। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि किसी ने 1 दिन सर्विस की है, 2 दिन सर्विस की है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो उसको भी EOL दे सकती है। जैसे हमारे डॉक्टर हजरात हैं, वो 1 दिन ज्वाइन करते हैं और अगले दिन FCPS करने के लिए चले जाते हैं, तो उनको 4 साल तक की जो छुट्टी होती है वो उनका जो मुतल्लिका महकमे का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, वो उनको EOL सेंक्शन कर देते हैं, मंजूर कर देते हैं। हाँ, अब ये सवाल पैदा होता है कि अब डॉक्टर साहब की सर्विस तो 1 दिन है या 5 दिन है, तो उनको कैसे 4 साल छुट्टी मिली। तो उसके लिए यह है कि 2 साल तक तो रूल्स की इजाज़त है, रूल के तहत वो 2 साल की छुट्टी ले सकता है। लेकिन जो 2 साल से ऊपर का पीरियड है उसके लिए रूल 9 को महकमा सेहत ने रिलैक्स कराया हुआ है। तो ये सिर्फ डॉक्टर हजरात के लिए कि अगर 10 साल से कम हो तो वो 4 साल ले लेते हैं, जबकि बाकी जितने मुलाजमीन हजरात हैं अगर उनकी 10 साल से कम सर्विस है तो वो सिर्फ 2 साल तक के लिए EOL ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लीव्स है वो है मैटरनिटी लीव। ये हमारे एक जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको 89 डेज़ के लिए मिलती है। तो ये वो वाहिद लीव है जो मुलाजमीन के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती, यानी अगर उसके लीव अकाउंट में छुट्टियां नहीं भी हैं तो ये तब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंक्शन कर देती है और उसका जो लीव बैलेंस है उसमें से कोई उसकी छुट्टियां मनहा भी नहीं होंगी। तो ये वाहिद लीव है जिसका लीव अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता। इसके साथ हम तज़किरा करना चाहेंगे एक्स पाकिस्तान लीव का, कि हमारे जो सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उसके लिए उनको एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कराना होती है और इसकी जो मंजूरी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही देती है।
یعنی 17ویں اسکیل کے لیے عام طور پہ یہ ہے کہ جو متعلقہ محکمے کے سیکٹری صاحب ہیں وہی اپروول دیتے ہیں۔ حج کے لیے نارملی 45 ڈیز، اور اسی طرح جو عمرہ لیوز ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی ایکس پاکستان لیو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ یہ ہے کہ ایکس پاکستان لیو کے لیے کہ اگر ارن لیو، یعنی اگر آپ کے یہ ارن لیو کی ٹائپ ہی ہے کہ اگر آپ کے لیو اکاؤنٹ میں بیلنس موجود ہے تو اس میں سے یہ چھٹیاں منہا ہو جائیں گی، یعنی مائنس ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے پالیسی یہی ہے کہ 120 ڈیز جو ہوتی ہیں وہ فل پے کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور فائنلی ہم اس اپنے آج کی ویڈیو کے جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ LPR، کہ یہ LPR کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ملازم نے اپنی سروس کے اندر جتنی چھٹیاں ارن کر لی ہیں، جتنا اس کا فائنل بیلنس ہے، تو ریٹائرمنٹ کے آخری سال سے 3 مہینے پہلے وہ اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو LPR کے لیے اپلائی کر دے گا۔ تو LPR کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنا آخری سال جو سروس کا ہے وہ اپنے گھر بیٹھ کے گزارے گا، تو اور اس کو پے پورے سال کی تنخواہ اس کو گھر پہ بیٹھے ہوئے ملے گی۔ اس کو ہم LPR کہتے ہیں۔ ہاں، اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی چاہے تو وہ اس کی LPR کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتی ہے، اور اگر ریفیوز کر دیتی ہے تو تب یہ ملازم دفتر میں آئے گا اور اپنا کام آخری سال کرے گا، اور جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو تب اس کو آخری سال کی جو چھٹیاں اس نے کام کیا ہے اس کے پیسے لیو انکیشمنٹ کی شکل میں ملتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے کہ اگر آخری سال امپلائی دفتر میں کام کرے گا تو اس کو جو انکیشمنٹ ملے گی وہ لیو انکیشمنٹ کہلائے گی، اور اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کی اپلیکیشن چھٹیوں کی ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور وہ گھر پہ بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے تو وہ LPR ہوگی۔ فائنلی ہم اسٹڈی لیو کا تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ اسٹڈی لیو کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سرکاری ملازم کی جو سروس ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ تو 5 سال اگر اس کی سروس ہے، گورنمنٹ سروس ہے، تو وہ اسٹڈی لیو کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اس نے اپنا ایڈمیشن لیٹر اور ساتھ اپلیکیشن یعنی ڈپارٹمنٹل پرمیشن بھی اور ایڈمیشن لیٹر بھی وہ اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو سبمٹ کرے گا کہ اس کی مارننگ میں کلاسز ہیں جس کے لیے وہ اسٹڈی لیو لینا چاہتا ہے۔ تو ایک وقت میں 1 سال ہی اسٹڈی لیو مل سکتی ہے، جو کہ ایکسٹینڈ 2 سال کے لیے کی جاتی ہے۔ ہاں، PhD کے لیے یہ ہے کہ وہ میکسیمم 4 ایئرس تک اسٹڈی لیو مل جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ریوائزڈ لیو رول 1981 کے حوالے سے تھا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ ملازمین کے لیے بینیفٹ رہا ہوگا۔ تو ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس۔